एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें रेलियाना और नोआ को एक बेड पे लेटा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर रेलियाना नोआ की तरफ देख के सोच रही होती है कि वो बिना कपड़ों में है, क्या उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जिसके बाद रेलियाना नोआ से शांत होकर पूछती है हमने कुछ भी नहीं किया है ना। ये सुनकर नोआ कहता है क्या तुम भूल गई, और नोआ उसके मुंह के पास जाकर कहता है उसके बाद तुम इसके लिए बार बार पूछ रही थी। ये सुनकर रेलियाना मन में गुस्सा हो कहती है प्लीज रुक जाओ, और यहाँ से वो रोते हुए जाने लगती है। ये देखकर नोआ कहता है रेलियाना। तभी रेलियाना डोर खोल के कहती है मास्टर टाइलर। वही पे नोआ भी कहता है एडम। जिसके बाद रेलियाना टाइलर से फिर से कहती है मेरी मदद करो। वही पे नोआ भी कहता है रेलियाना को मेरे पास ले आओ। जिसके बाद टाइलर नोआ का कहना ना सुनते हुए रेलियाना को लेके भाग जाता है। ये देख के नोआ कहता है क्या, और वो सोच में पड़ जाता है। वही पे बटलर कहता है आप जगे हुए हैं, काउंट वेस्टरबर्ग अभी यहाँ आया है। वो जब ये कहने जा रहा होता है तभी नोआ कहता है उसे घर भेज दो। ये सुनकर बटलर कहता है क्या। वही पे नोआ कहता है रेलियाना किडनैप हो गई है। ये सुनकर बटलर पैनिक होकर कहता है यहाँ इस स्टेट में कुछ इतना भयानक हुआ है और कल एंगेजमेंट सेरेमनी है। जिसके बाद नोआ कहता है सब नाइट को एक साथ करो, किडनैपर अभी भी ग्राउंड में ही है। ये सुनकर बटलर कहता है आपने देखा किसने ये किया है। जिसपे नोआ कहता है वो है 183 सेंटीमीटर लंबा और उसने एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसका बालों का रंग डीप ग्रे है और उसके पास 2 लाल आंखें हैं। वो अभी टीनेजर है लेकिन अपने पास वेपन रखता है, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बटलर थोड़ा शांत होकर कहता है सिंपली यंग लेडी मास्टर टाइलर के साथ बाहर गई है। ये सुनकर नोआ एक स्माइल का फेस बना के कहता है गिडियन वो फिर से कहना। जिसपे बटलर कहता है तो यंग लेडी को कोई मास्टर टाइलर जैसा दिखने वाला ले गया। जिसपे नोआ कहता है आप सही कहा। यही पे सीन रेलियाना पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो उसी बात को सोच के मन में कहती है मैं इसे एक एक्सीडेंट मानूंगी और इसके बारे में भूल जाऊंगी। जब मैं रियली उसके बारे में सोचती हूँ तो उसने मेरी जान बचाई, लेकिन शुरू से ही ये शरीर मेरी नहीं है। क्या मुझे वास्तव में इसकी इस तरह से ट्रीट करनी चाहिए। उसके बाद हमें रेलियाना को मेट के बाथरूम में दिखाया जाता है। वहीं पे रेलियाना एक मेट का यूनिफॉर्म पहनती है। यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है बटलर को यंग लेडी की तलाश, ड्यूक खुद उसकी तलाश करने निकला था। ये सुनकर बटलर कहता है हाँ। जिसके बाद बटलर कहता है माफ करना मेरे लॉर्ड। वहीं पे वो बंदा कहता है ड्यूक उसे खोजने की परेशानी की उठाएगा, और वो कहता है तो ठीक है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं स्टडी रूम में वेट करना चाहूंगा। ये सुनकर बटलर कहता है अच्छा है मैं मास्टर को बता दूंगा। यहीं पे सीन चेंज होकर हमें रेलियाना को दिखाई जाती है जो किचन में जाके टाइलर के लिए खाना ले आती है, और वो टाइलर को कहती है चलो बाहर जाके इसे एंजॉय करते हैं। खाने को देख के टाइलर भी अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद हमें फिर से ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेलियाना टाइलर को कहती है तो ऐसा लगता है नोआ के सभी नाइट हमारी तलाश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि मैं अभी फिर से नोआ का सामना करने के लिए तैयार हूँ या नहीं, और मैं श्योर हूँ कि मेरे रूम में कोई मेरे लिए वेट कर रहा है। मैं आखिरकार इस यूनिफॉर्म में आ गया तो मैं अपने लिए थोड़ा और समय चाहता हूँ। वहीं पे टाइलर अपना हाथ रेलियाना की तरफ बढ़ाता है और रेलियाना को स्टडी रूम में ले आता है। यहाँ पर आके रेलियाना कहती है मैं समझ गई, कोई भी नोआ के पर्सनल स्टडी रूम में आने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं पे रेलियाना टाइलर को कहती है शुक्रिया। उसके बाद रेलियाना बुक्स को टच करते हुए कहती है ये अजीब है, जब से मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ मैं सभी देश के लैंग्वेज समझ सकती हूँ। क्या ये कोई एबिलिटी है जो मुझे मिला है जब मैं यहाँ पर रिकार्नेटेड हुई। मेरा मतलब ये किसी भी तरह से एक बड़ी मदद है। ये सोचते हुए वो एक बुक को निकालने की कोशिश करती है, तभी एक बंदा पीछे से वो बुक को निकाल लेता है। ये देख के रेलियाना कहती है ये नहीं हो सकता, क्या ये नोआ है। वही पे वो बंदा कहता है क्या यही है वो बुक जो तुम चाहती हो, और वो कहता है मैं तुम्हें पीछे से देख रही थी और मुझे लगा तुम मदद चाहती हो। ये सुनकर रेलियाना उसकी तरफ देख के हैरान होकर कहती है काउंट कीथ वेस्टरबर्ग वो नोआ का राइट हैंड है, उसे भी नोबेल में बहुत पसंद किया जाता है। मुझे लगता है मैं कोई सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। वही पे वेस्टरबर्ग उसकी तरफ देख के कहता है क्या एक गलत बुक है। जिसके बाद वेस्टरबर्ग उस बुक को देख के कहता है क्या तुम क्रिप्सन पढ़ सकती हो। जिसपे रेलियाना थोड़ा सोच के कहती है हाँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि इस किंगडम में कोई लड़की क्रिप्सन पढ़ सकती है, मैं तो हैरान हूँ। ये सुनकर रेलियाना भी हैरान हो जाती है। वही पे वेस्टरबर्ग कहता है तुम्हें किसने सिखाया। ये सुनकर रेलियाना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है मैंने ये खुद से सीखा है। ये सुनकर वो बंदा रेलियाना का हाथ पकड़ के कहता है सच में। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसने खुद से क्रिप्सन सीखा हो। तुम दुनिया में क्यों मेट के रूप में काम कर रही हो, क्या तुम्हें एकेडमी में इंटरेस्ट है। वही पे नोआ के कहता है अच्छा अगर तुम इस तरह के कपड़े पहने हुई हो तो कोई शक ही नहीं कि तुम्हें कोई ढूंढ सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। ये बोल के नोआ रेलियाना की तरफ आने लगता है। वही पे रेलियाना कहती है मेरे से दूर रहो तुम ठरकी। ये सुनकर नोआ कहता है ठरकी। वही पे रेलियाना फिर से कहती है हाँ तुमने मेरा फायदा उठाया जब मैं सो रही थी। ये सुनकर नोआ कहता है रेलियाना तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। ये सुनकर रेलियाना कहती है मुझे। वही पे फिर से नोआ कहता है लास्ट नाइट को हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। जिसपे रेलियाना कहती है लेकिन मेरे लोअर बैक में दर्द था। जिसपे नोआ कहता है ये हुआ क्योंकि उस रात तुम हॉर्स पर ही सो गई थी। ये सुनकर रेलियाना कहती है लेकिन तुमने कहा मैं तुमसे बार बार पूछ रही थी। जिसपे नोआ कहता है हाँ नींद में। ये सुनकर रेलियाना थोड़ा रिलैक्स होती है। वही पे नोआ रेलियाना के पास आके कहता है मेरा बेडरूम
बेडरूम तुम्हारे से बहुत पास था, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे बेडरूम में ही सुला दिया। यही हुआ था और कुछ नहीं। जिसके बाद नोआ रेलियाना के पास आके उसके ग्लास को उतार के कहता है, मैं चाहता था तुम अच्छे से अपना नींद पूरी करो। ये सुनकर रेलियाना कहती है, तब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर नोआ थोड़ी देर सोच के कहता है, मुझे माफ करना। ये सुनकर तो वेस्टनबर्ग हैरान हो जाता है। वहीं पे नोआ फिर से कहता है, तुम्हें धोखा देने का मेरा इरादा नहीं था। ये सुनकर रेलियाना मन में सोचती है, क्या उसने अभी माफी मांगा? वो भी नोआ, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वहीं पे रेलियाना फिर से कहती है, क्या तुमने अभी अभी कहा कि वास्तव में तुम कैसा महसूस करते हो? ये सुनकर नोआ कहता है, हाँ सही कहा। उसके बाद रेलियाना कहती है, तब ठीक है, प्लीज इस तरह का जोक तुम कभी मत करना। ये बोल के रेलियाना यहाँ से जाने लगती है। तभी नोआ उसे पकड़ के कहता है, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? और रेलियाना उसकी तरफ देख के सोचती है, क्या मुझे हैरान होना चाहिए? जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मैं वास्तव में उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहता। ये वो सोच ही रही होती है। तभी नोआ उसके हाथ को बाइट करता है। ये देख के रेलियाना थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? ये सुनकर नोआ कहता है, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर रेलियाना कहती है, ये कहाँ से आया? मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे एक बार फायदा हुआ। वहीं पे नोआ फिर से उसके हाथ में बाइट करने जा रहा होता है। ये देखकर रेलियाना कहती है, ठीक है मुझे अब जाने दो। वहीं पे रेलियाना जाते हुए सोचती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? उन दोनों को देख के तो वेस्टनबर्ग का मुंह खुला ही रह जाता है और वो मन में सोचता है, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच है? क्या ये सच में नोआ वोल्टेयर विन नाइट है? और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लड़की रेलियाना मैकमिलन है। मैंने सुना था वो दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी मैंने जो देखा वो तो उससे भी कुछ ज्यादा है। वो अभी मैकमिलन को लेके सच में सीरियस है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेलियाना के फादर और मदर नोआ से बात कर रहे होते हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि ब्रूक्स और लैंगस्टन सेंट बेल प्रिजन में है, इस किंगडम का सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें रेलियाना और नोआ को एक कॉलेज पे जाते हुए दिखाया जाता है एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। वहीं पे सेरेमनी में जाते हुए रेलियाना सोचती है, सेंट बेल प्रिजन जहाँ पर ब्रूक्स और लैंगस्टन अभी है, इसमें जो एक बार एंटर कर लेते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इसका मतलब ब्रूक्स अब मुझे नहीं मार पाएगा। तो क्या मुझे सच में इस एंगेजमेंट को जारी रखना चाहिए? यहाँ पर इस शहर के सभी लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वहीं पे रेलियाना उन लोगों की तरफ देख के सोचती है, मैंने पहली बार नोआ के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा ताकि ब्रूक्स द्वारा मारे जाने से बचा जा सके। नोवेल में जो नोआ से प्यार करती है वो बेatrice है और मैं जस्ट बेatrice की दोस्त हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ जो उससे एंगेज कर रही हूँ। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें रेलियाना को बेड पे लेटे हुए दिखाया जाता है। वहीं पे वो सोचती है, क्या यह सच में ठीक है? उसके बाद रेलियाना जब उठती है तो वो देखती है कि नोआ उसके सामने बैठा हुआ है और वो नोआ को कहती है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर नोआ कहता है, हम डेट में आए हैं। जिस पे रेलियाना कहती है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कुछ देर पहले मैं बेड पे लेटी हुई थी। इसे इग्नोर करते हुए नोआ कहता है, रिवर के ऊपर से फायरवर्क अच्छा दिखेगा। जिस पे रेलियाना कहती है, वो नहीं है जो मैं पूछ रहा था। उसके बाद नोआ रेलियाना को कहता है, मैंने देखा तुम मुझे अवॉइड कर रही हो सेरेमनी से। ये सुनकर रेलियाना सोचती है, मैंने अब पूरी तरह से उसका फियांसे का रोल निभा लिया है। हम अब भी उसके फेक डेट पर है। ये सोच के रेलियाना नोआ से कहती है, नोआ एक चीज के बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। जिस पे नोआ कहता है, मुझे पता है तुमने इस पूरे समय में खुद के लिए मेरा यूज किया है और अब तुम्हें मेरी और जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे अब दूर रहना चाहती हो, है ना? ये सुनकर रेलियाना कहती है, तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, तुम मुझे इतना बुरा बना रहे हो। ये सुनकर नोआ कहता है, लेकिन मैं सही हूँ, है ना? वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तभी रेलियाना अचानक से एक लड़की को देखती है और वो नोआ को कहती है, मैं देख रहा हूँ एक पीले बालों वाली एक लड़की। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म होता है। वीडियो किसी को अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।